निर्विकार रूप है, जो किसी भी छल कपट से और आवरण से दूर है। इसीलिए धोने वाले दादा जी की जो भी कल्याणकारी लीला हुई है वो ग्वाली बकने से, धक्का मारने से। दादा जी की दया से हम सब उनकी शरणागति और शरणागत की लाज, शरणागत की लाज रखना ही सदगुरु का काम है। हमारे मन में शरणागति का भाव आए और शरणागत बोल, दोनों अलग अलग बात है। शरणागति का भाव आए लेकिन शरणागत हो जाए, दोनों बात आप सब बड़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं। लेकिन शरणागति जो शब्द है, पहली बात तो वो समझ आना चाहिए, शरण में है हम सदा तुम्हारी, दया करो हे दयालु दानी, सुधा करो हे दयालु दानी, शरण में है हम सदा तुम्हारी, दया करो हे दयालु दानी। शरण में हम सदा हैं, जब सदा शरण में हैं। जिस तरह से बालक अपने माता पिता का हमेशा संतान रहे, चाहे किसी भी जगह पहुंच जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लोग बन जाए, लेकिन उसके पिता का नाम वही रखता है। उसी तरह से सदगुरु का नाम भी वही होता है, एक होता है। इसलिए उनकी शरणागति होने के बाद उसका नाम नहीं बदलता। इसीलिए शरणागति का जो भाव है ये जब आता है कि जब अपने गुरु के पैर पर हो। लेकिन आज इस गुरु को, कल उस गुरु को, आज उस भगवान को, आज उस भगवान को, कोई शरणागति नहीं है। किसी के भी हो जाओ, लेकिन एक क्यों हो। तो इसलिए शरणागति का जो भाव है वो सबसे बड़ी बात है। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, बोले बस भगवान के गुरु महाराज के होने की देर है, हम ये मान लें कि हम उनके हो गए, उसी में उनकी कृपा हो। तो बस ये भाव मन में जिसके आता है, शरण में हम सदा तुम्हारा, आपकी शरण में सदा है, दया करो है दयालु दानी। इसीलिए आप दया करोगे, करना पड़ेगी, करोगे नहीं करना पड़ेगी, तो हमारा हक है। जिस तरह से बच्चे का हक होता है, बच्चा कहता है नहीं बाबा मेरा एडमिशन करवाना पड़ेगा, बच्चा कहता है मेरा एडमिशन करवाना पड़ेगा, इसी स्कूल में जाना है मुझे, ये बात नहीं है। भले ही उसको लोन लेके भी पढ़ाना पड़े, लेकिन माता पिता उसको पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि शरणागत वो उनके अधीन है, उनका वो उसके पालक हैं। पालक होने के कारण उसकी सब तरह का जो भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ होता है। उसी तरह से हम सब लोग के पालक क्यों हैं? पिता में पिता सदगुरु पिता, भगवान गुरु महाराज जिसके पिता हैं मान लेते हैं कि हमारे पिता हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम हैं। आप देखो दादाजी की जो कृपा है उसको आप देखिए। बहुत हम पढ़े लिखे नहीं, बहुत कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, लेकिन गुरु कृपा है। गुरु कृपा से आप देखो कितना आनंद है। ये आनंद उनकी कृपा, उनकी जो हमने सेवा करी और उनकी शरणागति में रह के जो कुछ भी उन्होंने सिखाया उसको सीखा और उसको आप सबको बता के सिखाया। गुरु महाराज जी बोलते थे, बोले सेवा करना और कराना, वो ही सेवा आज कर रहे हैं और करा रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, हमसे करा रहे हैं। ना हम चैन लें ना तुमको चैन लें, ना हम चैन से बैठे ना तुम्हें चैन से बैठे। कुछ ना कुछ करवाते हैं, करो भाई सेवा करो, भजन करो, लेकिन करो ही करो, करो ही करो, करो ही करो, करते रहो। क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, ये जो मृत्युलोक है, इसके अंदर कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में सारे उदाहरण में कहा कि तुम कर्म करो, लेकिन कर्म
जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। और हमारे गुरुमान जी बोलते थे, बोले बेटा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कहाँ जाना है उसका पता नहीं, कौन से गांव जाना है ये पता नहीं, लेकिन चले जाओ, चले जाओ। लक्ष्मी जी को हमारे साथ क्या चले जाओ, चले जाओ, कहाँ जाना है पता है। इनको पूरा प्रोग्राम भी पता नहीं होता है। चलो तो ये चलने का जो क्रम है, भजन का क्रम है, उसकी निरंतरता ही भगवान के गुरु महाराज की समीपता, और करते करते का अभ्यास से करते करते अपने आप शरणागति आ जाती है और शरणागति स्वीकार हो जाती है। और स्वीकार होने, जिसको स्वीकार हो जाती है उसको पता नहीं चलता, भगत होने के बाद उसको ये पता नहीं चलता मैं भगत हो गया, पता नहीं चलता। पता जब चलता है जो गुरु उसको बताते हैं, गुरु महाराज उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो है सेवा स्वीकार हो गई। जब उसको पता चलता है कि मेरा भजन परिपक्व हो गया, और उस परिपक्वता का जो फल है, कृपा है, जब उसको मिलती है तो उसको आभास नहीं होता। क्यों कि उस स्थिति से भी वो ऊपर उठ जाता है, उसको सुख का आनंद नहीं होता। सुख का आनंद तो उसको होता है जिसको सुख नहीं है, लेकिन जो सदा सुख में रहता है, सदा उस आनंद में रहता है, उसको कोई आभास नहीं। जैसे गुरु महाराज जी के पास से कहना नहीं चाहिए, पर हमें कोई दुख सुख नहीं पता चलता, सदा आनंद है, सदा आनंद है, सब बढ़िया है, अच्छा है। क्यों? आनंद और विष्णु निगोत्व योग हो जाए। इसमें आनंद जो है उसका कोई उसका कोई सीमा नहीं है, अनंत है। जिस तरह से ब्रह्म में ब्रह्मात्मा आनंद है, भगवान अनंत रूप, उसी तरह से उनकी आनंदमयी दृष्टि और आनंदमयी करनी और आनंदमयी रहनी, वो हमेशा से अलग नहीं। जिस तरह से भाव की कोई सीमा नहीं, जैसे आप जितने भजन कर रहे हैं, जितने भजन कर रहे हैं, ये सब कवियों का भाव है, बनाने वाले का भाव है, एक भाव की कोई सीमा नहीं। इससे अच्छे भजन आए हैं और वो आएंगे, और युग बनिएगा और मिल जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं। उसी तरह से भगवान गुरु महाराज के भाव में कभी सीमा नहीं होना चाहिए, कभी किसी भी तरह से संकुचित नहीं होना चाहिए, संकीर्णता नहीं होना चाहिए। मन संकीर्ण तो गुरु महाराज की कृपा भी संकीर्ण, संकीर्णता नहीं होना चाहिए। जो भी उन्होंने कहा है बस उसके लिए लग जाओ, शरीर से और साधन से गुरु महाराज आप समर्थमान के हम शिष्य, समर्थमान की संतान है, समर्थमान हमारे सदगुरु हैं। तो समर्थ गुरु के लिए किसी भी तरह से असमर्थता का भाव आ रहा है। जिसके मन में समर्थता और असमर्थता का द्वंद रहता है वो असमर्थता में ही रहता है, लेकिन जिसके मन में होता है समर्थ है, उसके लिए गुरु महाराज समर्थ को दिखाते हैं। एक बार उज्जैन में जब दादाजी महाराज साइंकेड़ा से उज्जैन पधारे, बाकी पधारे, इंदौर पधारे, केलीघाट पधारे, बुधवास के उसके बाद खंडवा पधारे, खंडवा पधारे। उसी दौरान सन 1929 में गुरु महाराज उज्जैन में रहते थे, हनुमत पास दत्त अखाड़े के पास देता है, अखाड़े तक अखाड़ों के फेरे लगते हैं, वहाँ दायरे का डेरा लगा था, वहाँ दायरे 40 दिन में रहे। वहाँ पर एक दिन सुबह सुबह दादाजी ने कहा, अरे महाकाल की चाबी आ गई, महाकाल की चाबी आ गई, महाकाल की चाबी आ गई, ऐसा कहेंगे। और दादाजी महाराज ने एक चाबी ऐसे छोटी सी चाबी लंबाई काटते, चाबी से हाथ लोगों ने देखा। और वहाँ महाकालेश्वर मंदिर में उज्जैन में जो लोग भी गए थे दर्शन करने के लिए, सुबह महाकालेश्वर की भस्मान के लिए जाते थे, वो लोग जब गए तो वहाँ पे पन्नों में बता रही है चाबी काम गई है, चाबी काम गई, चाबी काम गई, चाबी जो भी चाबी थी, महाकाल की चाबी नहीं मिली, चाबी नहीं मिली।
जब उन्होंने कहा उसके बाद मुट्ठी बंद कर ली, उसके बाद वो मुट्ठी दादाजी ने जो है 20 दिन खोली। 21वें दिन जो है जब वह बहुत रोना बचा और ये कहा भाई मांगकाली की चाबी खाएगी, वहाँ के बड़े लोगों को पता चला किसी भगत ने वहाँ कहा क्या वो चाबी क्या बोलो भाई दादाजी मांगकाली की चाबी आपके पास है। हाँ बोले, कुछ नहीं बोले। फिर वो सारे पढ़ते और वहाँ के जो भी बड़े लोग थे, जो विद्वान थे, वो सब आए और उन्हें आगे वहाँ आनंद शंकर व्यास से जो बच्चा भी बना उनके भी वो लोग आए। सब आने के बाद वहाँ पे दादाजी महाराज को उन्होंने विनती करी कि दादाजी महाराज मांगकाली की चाबी हम लोगों के ऊपर बात आ रही, मांगकाली की चाबी। बोले मांगकाली की चाबी हमें दे दी। बोले दादाजी अच्छा, बोले जाओ मांगकाली चाबी सिर पर चाबी जाओ। गए मंदिर में, इन दादाजी ने मुट्ठी खोल दी। 20 दिन उनकी मुट्ठी बंद रखी, मुट्ठी खोले और 21वें दिन जब 11 होकर प्रार्थना करके बोले अच्छा मांगकाली की चाबी तो मांगकाली की मस्तक में जाओ। वो गए, जाके उन्होंने देखा जब वो मुट्ठी प्रणाम किए तो अपने आप दिल पकड़ गए, मस्तक में दिल पकड़ और मांगकालेश्वर जी गिरे तो वो चाबी खड़ गई, चाबी गिर गई और वो जब जलेबी गिरते आवाज आई तो मैं खाली। तो ऐसा दादाजी का चमत्कार जो है दादाजी का होता है। ऐसे अद्भुत जो भगवान भोलेनाथ की मांगकालेश्वर की चाबी उनके हाथ में आ जाए, आपको सुनाई दी जाए और उनकी जो आज्ञा है दृष्टि वैसी बात होकर भगवान शिव रूप में गौरीशंकर महाराज को दर्शन दिए। ऐसे भगवान दादाजी महाराज श्री विद्यानाथ श्री गुरुदास जी महाराज की हम सब भागवान। हमारे गुरु महाराज जी किसको शिष्य नहीं बोले हम सब दादाजी के भागवान, बोले शिष्य सब दादाजी के। गुरु महाराज कभी किसी को अपना शिष्य को नहीं बोलते, कोई भी हो बोले अपन सब शिष्य बोले सब दादाजी के, अपन तो उनके भागवान, अपन तो उनके भागवान। इसीलिए आप सब भागवान, अपन सब भागवान जो है उन्हीं की भगवान भोलेनाथ मांगकालेश्वर श्री धुरी माने दादाजी की प्रसन्नता के लिए हम सब लोग जो है शिव महिमा का पाठ करेंगे। उसके बाद उन्हीं